हेलो। सभी को नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं टीके मोबाइल एंड लैपटॉप सेंटर। आज मेरे पास एक रेडमी A3 4G सेट आया है जिसमें वाटर डैमेज का प्रॉब्लम है और इसको हम लोग आज देखने वाले हैं प्रॉपर कि क्यों ऑन नहीं हो पा रहा है और क्या इसमें प्रॉब्लम है। इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इसका चार्ज आई चार्ज में लगा के चेक करूँगा कि क्या कितना वोल्टेज चार्ज ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ज को इंसर्ट कर दिया है और इसके बाद मैं इसका आई चार्जर में आपको दिखा रहा हूँ कि 0.6, ये आप 4 नंबर का देखेंगे 0.6 ले रहा है। इसका कंज्यूम इतना है और सेट में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है सेट, और चार्जिंग इसका ले रहा है 0.6 एम्पियर इसका चार्जिंग कंज्यूम है। और मैं इसको देख रहा हूँ और इसको देखने के लिए मैंने ये मोबाइल को खोल के एकदम कर दिया है और ऊपर का ये सील्ड भी निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। और रेडमी A3 4G सेट है ये। मैक्सिमम इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि वाटर डैमेज के बाद ये डेड हो जाता है। तो क्यों होता है चलिए देखते हैं आपको। सबसे पहले इसका हम लोग हॉट टेस्टिंग देख ले रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। इस पर वोल्टेज वगैरह कहीं आ रहा है, बैटरी पे वोल्टेज है या नहीं है। देखिए बैटरी मैंने वीवैट चेक किया तो 3.8 वोल्ट दिखा रहा है। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार के फ्लैक्चुएशन या वोल्टेज वगैरह, क्योंकि देखिए ये इसको फास्ट ट्रैक में मैं अपने वर्किंग टेबल पे ही हूँ और कस्टमर बैठे हुए हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लाइव ही कर रहा हूँ। इस पर ज़्यादा मैं कट पिट नहीं कर रहा हूँ कि और वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आपको देख सकते हैं क्योंकि नॉइस बहुत आता है तो इसलिए क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। इसलिए मैंने इसका देखा तो देखिए इसका जो बैटरी कनेक्टर में मैंने इसका GR लिया तो दोनों साइड से इसका नॉर्मल बताया, किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। और आप देख सकते हो कि एकदम नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का इसमें लीकेज या शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। तो मैं इसका जो है सभी लाइनों को बारी बारी चेक कर रहा हूँ। वीवैट या BPH लाइन, कॉइल की ज़्यादातर लाइन मैं चेक कर रहा हूँ शॉर्टिंग के लिए। तो किसी प्रकार का हमको शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। देखिए मैंने बारी बार जो मेरा इसका IC वगैरह है उनके जो है GR मैंने चेक कर रहा हूँ तो किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हो जो ये ग्राउंड से लिया हुआ है। और इसके बाद मैंने ये एंटीना का लाइन चेक किया और ये देखिए ये मैं सभी इसका लाइन वगैरह चेक कर रहा हूँ। अब इसको मैं खोल के इसका बोर्ड निकाल के इसका पावर IC का साइड में चेक करूँगा कि इसका जितने भी बक कॉइल वगैरह हैं कोई किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो देख सकते हैं आप GR बिल्कुल एकदम अच्छा दिखा रहा है और इसका GR बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो आप, नॉर्मल है। किसी प्रकार का कोई भी इसमें शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिख रहा है। तो इसको हम अच्छे से चेक कर रहे हैं। और यदि आपको भी ऐसे डिटेल में जानना यदि आप इच्छुक हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं DK मोबाइल एंड लैपटॉप सेंटर, जीतपुर 4 नंबर कपिल वस्तु। हम लोग एकदम डिटेल में आपको सिखाएंगे, किसी भी प्रकार का स्किप नहीं करेंगे। कोई भी सेक्शन हो, लाइट ग्राफिक और UFS प्रोग्रामिंग हो, MMC प्रोग्रामिंग हो, किसी भी प्रकार का यदि आपको डिटेल में जानना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं इसका सभी प्रकार का लाइनें को चेक कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का इसमें जो लाइन इसका है वो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद मैं इसको बोर्ड में लगा के एक बार और इसको चेक करूँगा कि क्या है। कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मली ये पानी वगैरह से क्या होता है कि कोई प्रकार का वो रहता है तो डिस्कनेक्ट करने में कभी कभार हो जाता है। तो एक बार मैं फिर लगा के इसको जो है चेक करूँगा क्या है क्या नहीं है, असेंबल करके। तो मैं इसका जो है एक बार वोल्टेज हॉट टेस्टिंग करने लगा हूँ। क्या है इसका लाइन वगैरह पे क्या है, कोई वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार का फ्लैक्चुएशन है या और कोई प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए इसको जो भी वोल्टेज है देखिएगा। देखिए इसका ये हो गया BPH लाइन स्टेबल है,
किसी प्रकार का इस पर फ्लक्चुएसन नहीं है, अर्थात शॉर्टिंग नहीं होगा। फ्लक्चुएसन नहीं है तो शॉर्टिंग नहीं होगा। CPU से भी कनेक्शन ठीक ठाक दिख रहा है। और आप इसको देखिए ये फ्लक्चुएसन हो रहा है। ये 3 वोल्ट का लाइन है, देखिए इसको जब चेक कर रहे हैं हम तो ये फ्लक्चुएसन हो रहा है। सभी जितना भी 2.995 है वो पूरा A to Z फ्लक्चुएसन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभार यूएफएस नहीं, इसका पावर आईसी का कोई पैड शॉर्ट हो या आप का कोई लाइन मिसिंग हो, ऐसे अवस्था में भी ये होता। देखिए ये भी 1.1 का लाइन है, देखिए ये भी फ्लक्चुएसन हो रहा है। क्योंकि ये जब फ्लक्चुएसन होगा तो जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक आपका जो है कोई भी प्रकार का डिस्प्ले या कोई भी आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये सब हम देख रहे हैं, देखिए 1. ये भी लाइन आपका फ्लक्चुएसन में है। तो फ्लक्चुएसन क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है? वाटर डैमेज के बाद क्या होता है कि कभी कभार रेजिस्टेंस वगैरह का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है या वहाँ से निकल जाता है, ऐसे भी अवस्था में ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको एकदम ही ध्यान से यदि जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो DK मोबाइल एंड लैपटॉप सेंटर, जीतपुर 4 नंबर। अब देखिए इसका जो है स्टेबल जो भी है, हम लाइन एक बार इसको हम बोर्नियो में देखेंगे। तो मैं बोर्नियो इसका खोल रहा हूँ और इस पे मैं चूज़ करूँगा सेम मॉडल Redmi A3 न्यू मॉडल आया है। और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से लाइन में क्या क्या कंडीशन है और इसका बूट सीक्वेंस वगैरह क्या है। यदि आपको जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी इसका लाइनों का, इस आईसी का जो भी लाइन है कब किस अवस्था में ये काम करता है और किस अवस्था में नहीं करता है, पहले कौन सी वोल्टेज बनेगी, कैसे बनेगी, क्या आपको इसका मैं स्कीमेटिक खोल रहा हूँ और इसका लेआउट और स्कीमेटिक दोनों खोल के इसको देखूंगा ये कौन से लाइन है, क्यों ये फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज। आप इसको देखिएगा बहुत ही डिटेल में। मैं इसको जो है आपको यदि आप क्लास ज्वाइन करते हो तो सिखा दूंगा, क्योंकि शॉप पे बैठा हूँ तो मैं इसका जो है लाइव ही कर रहा हूँ। मगर यदि आप जानकार हो तो समझ सकते हो मैं क्या क्या लाइन चेक कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि इतना डिटेल में मैं इसको देखिए ये जो लाइन वगैरह है मैं चेक कर रहा हूँ। जो फ्लक्चुएशन इससे पहले जो हमने हॉट टेस्टिंग में चेक कर रहा था तो फ्लक्चुएशन हो रहा था वोल्टेज, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा लाइन है ये, क्यों जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो देखिए इसको मैं अभी चेक करने लगा हूँ। तो ये कैपेसिटर मैंने कॉपी कर लिया पार्ट नंबर और 608। इसको मैं चेक करूँगा कौन सा कैपेसिटर है। ये देखिए ये कैपेसिटर है, मैंने अभी ये चेक किया था जो इस पे स्टेबल था। ये BPH का लाइन है। ये कैपेसिटर पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा था क्योंकि BPH अच्छे से बना रहा था, चार्जिंग भी ले रहा था। और आपको ये वाला कैपेसिटर जो है हमने चेक कर लिया तो इस पे स्टेबल था। उसके बाद मैं दूसरा वाला कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ जो आपका ये PMU का लाइन है, BMNC PMU 3.0 का वोल्टेज ये आता है। और वे अभी आप इससे पहले हमने जो देखा था चेक करने पे फ्लक्चुएशन हो रहा था वोल्टेज। ये जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं पाएगा और आपका जो है ये दिखेगा नहीं, डिस्प्ले वगैरह पे वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा और डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखेगा। तो आप ये सब डिटेल जानने के लिए फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हो। और देखिए मैं दूसरा वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद VS2 का लाइन भी फ्लक्चुएशन हो रहा था। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये लाइन मैंने चेक किया तो इस लाइन पे भी कुछ वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं ये वोल्टेज को भी चेक किया। और मैंने ये वोल्टेज चेक करने के बाद देखा कि जो है ये वोल्टेज भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो मैंने इस वाले वोल्टेज को बहुत अच्छे से रीड किया
और उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि इस वाले पे कुछ वोल्टेज वगैरह आ रहा है या बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप समझ गए होंगे यदि आपको नॉलेज है इस संबंधी। तो मैं ये लाइनों को क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जब तक ये सब वोल्टेज वगैरह यहाँ पे ये पाएगा नहीं, तब तक ये वोल्टेज वगैरह मिसिंग होगा या कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं ये वोल्टेज भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वोल्टेज चेक करने के बाद मैंने देखा कि कुछ ये वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम दिखा, और मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका लाइन वगैरह सब चेक करना हो। तो ये जो है अपना BA12 का लाइन है, और इस लाइन पे वोल्टेज वगैरह भी फ्लक्चुएशन में आ रहा है। तो ये देखने के बाद मैं इसको इस पे भी वोल्टेज, इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने जब चेक कर रहा था तो ये लाइन भी चेक किया था, तो इस पे भी फ्लक्चुएशन हो रहा था वोल्टेज। तो मैं ये फ्लक्चुएशन वोल्टेज इतना ज़्यादा क्यों हो रहा, पूरा का जैसे कि 2.95 था, तो 2 पॉइंट के बाद यदि फ्लक्चुएशन होता तो दूसरा कंडीशन में होता, मगर 2 पॉइंट के पहले वाले भी अंक फ्लक्चुएशन हो रहे थे। तो मैंने उस पर डायग्नोज किया और डिटेल में देखा, तो मुझे कुछ वोल्टेज वगैरह मिसिंग लगे। तो मैं वो मिसिंग ठीक करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया। क्योंकि इससे डिटेल में आपको इससे ज़्यादा यदि जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने देखा कि वो जो प्रॉब्लम था मैंने उसको डायग्नोज किया और उसको सॉल्व किया, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जो इससे पहले वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहे थे, तो आप देख सकते हो कि उस वाले वोल्टेज को मैं चेक कर रहा हूँ। पहले जो PMU का लाइन था उसको मैं चेक करूँगा, और ये VPH लाइन हो गया, ये तो स्टेबल ही था। और देखिए PMU का लाइन 2.8 ये भी स्टेबल हो गया है। इससे पहले ये फ्लक्चुएशन में हो रहा था, और फ्लक्चुएशन 2.8 या 3 वोल्ट अराउंड आप चेक कर सकते हो। देखिए 1 ये भी वोल्टेज आपका फ्लक्चुएशन में था, और ये भी जो है ठीक हो गया है। तो आप ऐसे ही जानने के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल में कि क्यों ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा था और क्या हमने किया कि ये बन गया। तो देखिए मैं चार्जर लगा के चेक कर रहा हूँ, ये ऑन होगा या नहीं होगा, आपके सामने है। देखिए ये ऑन हो गया है, और मैंने उस वाले प्रॉब्लम को जो इसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह था उसको सॉल्व कर दिया है। तो एस्टिमेटिक का जानकारी यदि आपके पास डिटेल है तो आप किसी भी मोबाइल को डायग्नोज कर सकते हो और इजी मेथड से आप रिपेयर कर सकते हो। तो DK मोबाइल एंड लैपटॉप सेंटर में हम लोग भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं और उसके बाद इसको रिपेयर कर। देखिए मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इसका सील वगैरह उखड़ा है, तो इसका ऑन ऑफ का जो TP है वो टच नहीं था, तो मैंने प्रेस करके जो इसको प्रेस किया तो ये ऑन होने लगा है। अब ये वाटर डैमेज है तो थोड़ा से टाइम ले सकता है, क्योंकि इसका जो रजिस्टर वगैरह लगा होता है उसका वैल्यू में कुछ चेंजेस वगैरह भी आ जाते हैं, और कार्बन वगैरह लगने के नाते ये थोड़े से आपको टाइम ले सकता है। तो आप वेट कीजिए और इसको देख सकते हैं प्रॉपर। हम लोग इसको डायग्नोज कर लिया और ये जो फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा था उसको बनाया है। और आपको भी ऐसा ही जानना है या सीखना है, और यदि बनवाना हो, जैसे कहीं दिया आपका नहीं, कोई जो है टेक्नीशियन में कोई बता रहा है कि IC का प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके सामने ही बना के देंगे, डिटेल में बना के देंगे। आप कहेंगे तो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि कैसा क्या प्रॉब्लम था और कैसे बना। तो आपको डिटेल में जानना है, और यदि बनवाना है, कोई भी मोबाइल आपका प्रॉब्लम हो गया है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है DK मोबाइल एंड लैपटॉप सेंटर, जीतपुर 4 नंबर, कपिलवस्तु, नेपाल। और मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमको इतने डिटेल से सब पढ़ाया है, और उन्हीं का जो है मार्गदर्शन से हम लोग कोई भी काम करते हैं तो श्रेय उनको भी देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का देन है कि हम लोग इतने डिटेल में और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और बना पा रहे हैं। तो आपको भी जानना है और ऐसा काम सीखना तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आपको सिखाऊंगा भी,
और आप देखिए, ये मोबाइल मैंने ऑन किया था तो थोड़ा टाइम लेके ये ऑन हो गया है, और देख सकते हैं। और इसका मैं लॉक खोल के टच वगैरह भी चेक करने लगा हूँ, तो ये ठीक है। देखिए ऑन भी हो गया और टच वगैरह भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो आपको भी वैसा सीखना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा, देखिए चार्ज भी पूरा ले रहा है। धन्यवाद देखने के लिए आपको।